हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। दोस्तों, हमारे आसपास जब कभी बुरा या कुछ गलत होता है तो हम लोग कहने लगते हैं ये तो कलयुग है भाई, बस अब दुनिया ख़त्म होने ही वाली है। जब लोग युगों युगों की बातें करते हैं तो क्या है ये युग और कैसे होते हैं, चलिए जानते हैं। ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के अनुसार दुनिया कैसे बनी, कब बनी, इनकी ढेर सारी धार्मिक किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। हिंदू धर्म में धरती की उत्पत्ति से आज तक के समय को 4 युगों में बांटा गया है, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ब्राह्मणवादी धार्मिक मान्यता के अनुसार धरती के शुरुआती समय को सतयुग कहा गया है, मतलब जिस समय सत्य ही सत्य रहा हो। फिर त्रेता युग आया। इस समय दुनिया में थोड़ी मात्रा में असत्य ने पैर जमाना शुरू किया। फिर आया द्वापर युग। इस युग में सत्य और असत्य 50-50% था। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ, जिसमें असत्य ही असत्य, बुराई ही बुराई थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है, जिन्होंने 4 वेद 4 ऋषियों के हवाले किया और शुरुआत हुई सतयुग की। सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष का युग था। सतयुग में इंसान की उम्र 1 लाख साल थी और सतयुग के इंसान की लंबाई 32 फुट थी। हर इंसान के 20 से भी ज़्यादा हाथ हुआ करते थे। युग में सिर्फ सत्य ही सत्य था, असत्य कहीं नहीं था। फिर भी पापियों का विनाश करने के लिए सतयुग में भी भगवान विष्णु को 4 बार अवतार लेना पड़ा, जबकि असत्य कहीं था ही नहीं। पहले अवतार में विष्णु मछली बने, दूसरे में कछुआ, तीसरे में वराह और चौथे अवतार नरसिंह, मतलब आधा आदमी और आधा जानवर, बाघ। इन चारों अवतारों की कहानी मोटू पतलू एंड टॉम एंड जेरी, इनकी कहानियों से भी ज़्यादा मज़ेदार है। इसके बाद आता है त्रेता युग। इस युग का समय था लगभग 12,96,000 वर्ष। इस युग में इंसान की उम्र 10,000 साल थी और इस युग का इंसान 12 फुट लंबा हुआ करता था। इस युग में हर इंसान के 10 से ज़्यादा हाथ हुआ करते थे। इस युग में 25% पाप घुस चुका था और बाकी 75% पुण्य था। इस युग में भी पापियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु को 3 बार अवतार लेना पड़ा। पहला अवतार वामन के रूप में, दूसरा परशुराम और तीसरा भगवान राम के रूप में। इसके बाद आता है द्वापर युग। इस युग की उम्र थी 8,64,000 वर्ष। द्वापर युग में इंसान की उम्र 1,000 साल थी और इस युग में इंसान की लंबाई 11 फुट हुआ करती थी। हर इंसान के 5 से ज़्यादा हाथ होते थे। इस युग में सत्य असत्य 50-50% था और पापियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु को इस युग में भी 2 बार अवतार लेना पड़ा। पहला अवतार कृष्ण के रूप में और दूसरा अवतार बुद्ध के रूप में। अब बात करते हैं कलयुग की। जिस युग में आज हम हैं, यही है कलयुग। कलयुग की लंबाई 4,32,000 वर्ष है। इसमें इंसान की उम्र 100 साल। इस युग में इंसान 5.5 फीट लंबा है। इस युग में हर इंसान के 2 हाथ। इस युग में असत्य 75% है और सत्य मात्र 25%। इस युग में भी भगवान विष्णु को कल्कि के रूप में अवतार लेना है और इस बार सिर्फ एक ही अवतार लेना है। यही है ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म में 4 युगों का सत्य। ये सब बातें जानने के बाद अगर आप हैरान हो कि आज भी इंसान ऐसे पाखंडवाद पर भरोसा करता है, तो आप खुद को मानवतावादी समझिए। तो चलिए, इस पाखंडवाद पर विज्ञान क्या कहता है, चलिए जानते हैं। विज्ञान पृथ्वी के समय को 4 इयॉन में बांटता है। ये 4 इयॉन एरा में बंटते हैं और एराज को पीरियड में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम इयॉन को समझेंगे। ये 4 इयॉन है
हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। पहला है हेडियन। इस समय सूर्य अपने निर्माण के आखिरी पड़ाव पर था। 4.5 अरब से 3.8 अरब साल के बीच के इस समय को हेडियन ईयन कहा गया है। इस समय में पृथ्वी निर्माण में थी और समुद्र बनने शुरू थे। फिर आता है दूसरा ईयन, आर्कियन। आर्कियन 3.8 अरब से 2.5 अरब साल के बीच के इस दौर को आर्कियन ईयन कहते हैं। पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी और ऑक्सीजन और ओजोन का इस ईयन में नामो निशान तक नहीं था। इसके बावजूद धरती पर प्राथमिकी जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। फिर तीसरा है प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक ईयन। ये वो युग है जिसमें महाद्वीपों का विकास शुरू हुआ। इसी युग में धरती के वातावरण में ऑक्सीजन शामिल हुआ। इसी दौर में एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण चालू हुआ। इसी दौर में सुपर कॉन्टिनेंट पेनेसिया और छोटे महाद्वीप लॉरेंसिया, बाल्टिका, साइबेरिया तथा गोंडवाना के रूप में विकसित हुआ। इसके बाद आता है फेनेरोजोइक ईयन। ये ईयन 54 करोड़ साल पहले से अब तक चल रहा है। इस दौर की शुरुआत में समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकलकर महाद्वीपों की सैर पर निकले और जीवन के विभिन्न रूपों में विकसित होने शुरू हुए। इस फेनेरोजोइक ईयन को भी विज्ञान 3 टाइम एराज में बांटता है। पहला पेलियोजोइक, दूसरा मेसोजोइक और तीसरा सेनोजोइक। और इस तरह दोस्तों आप ये समझिए, आज का दौर कोई कलयुग वलयुग नहीं है। आज का दौर है साइंस और टेक्नोलॉजी का युग। दोस्तों थोड़ा बहुत तर्क आप भी करिए और पाखंडवाद दिमाग से बिल्कुल निकाल कर फेंक ही दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।